2024 की इलेक्शन में राहुल गांधी की जीत हो पाएगी? हाँ, जहाँ तक उम्मीद है जीत होगी। हाँ। किसानों ने पूरी तरह सपोर्ट करेंगे या फिर दिखावे के लिए सपोर्ट करेंगे? दिखावे के लिए। किसान कभी गंदा है ही नहीं हृदय का वो दिखावे का काम करे। दिखावा किसान का कोई दिखावा करता ही नहीं है। इतना छल कपट तो मोदी जी में, किसान के अंदर इतना छल कपट है ही नहीं कि चेहरा नकली लगा ले। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है। किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। थैंक यू। अब मैं सीधा मोदी को ही सुनाता हूँ। हाँ, सुना दीजिए। मोदी आया थका थकाया जी। मोदी आया थका थकाया, आके नौकर पर घुर्राया। जी। अरे भाई पैर दबाओ राम लुभाया। अरे भाई पैर दबाओ राम लुभाया, राम लुभाया। बोला मालिक एक जरूरी बात बता दूं। जी। अरे भाषण से तो गला थका है, आप कहें गला दबा दूं। मेरे गांव के एक सज्जन, आज सरकार में जो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, IPS IFS पीछे भागते हैं उनके। जी सर। मेरे गांव के एक सज्जन जिनके पास अपार था धन, जी। वो धन बटोरने से तो हटे नहीं, पर स्वार्थ से आगे कभी बढ़े नहीं। वो धन बटोरने से तो हटे नहीं, पर स्वार्थ से आगे कभी बढ़े नहीं। एक बार लग गया दाव और धन की तो योग्यता थी, झट से जीत गए चुनाव। अच्छा। धन की तो योग्यता थी, झट से जीत गए चुनाव। तो थे वो मन मेले तो थे ही, अब MLA बने। फिर क्या था, हमसे भी रहने लगे तने तने। हमने कहा भैया हमारा एक काम करवाना। वो तपाक से बोले चाहे जब नखलऊ आ जाना। वो तपाक से बोले चाहे जब नखलऊ आ जाना। मैं गया और वो मिल गए। मेरी नहीं सुनी, मेरी तो सुनी नहीं, पर अपनी सुनाने में पिल गए। अच्छा। मैंने कहा भैया सुनो, जी। भैया सुनो, मुझे रुई की तरह इतना मत धुनो। जी। अरे मंत्री को फोन कर दो जी। और मेरे जो MSP वाले काम है ये हो जाए किसानों के, उन्हें ऐसा मेरी ओर से ऑन। वो फोन पे जाके बोले हेलो, वो फोन पे जाके बोले हेलो। मैंने समझा काम बन गया, लो चलो। वो फोन रख के इधर उधर डोले। जी। मेरे कंधे थपथपाए और यूं बोले, अरे दोस्त बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिनाइयों में जिए हूँ। बताओ फोन पे ही कह रहा है कि मैं पिए हूँ। बताओ फोन पे ही कह रहा है कि मैं पिए हूँ। तो मैंने कह दिया फोन रख दो, पिए हो तो तुम्हारा क्या भरोसा भैया, कुछ का कुछ बक दो। अच्छा। पिए हो तो तुम्हारा क्या भरोसा भैया, कुछ का कुछ बक दो। पिए का महत्व तक पता नहीं आज के MLA को। ऐसे ऐसे सरकार में नुमाइंदे बैठे हैं और जनता ने चुन के उन्हें बिठाल दिया है। किसान यूनियन जिंदाबाद। हमें ऐसे MLA की जरूरत नहीं है जी, जो जानता नहीं है, हमारे दर्द को नहीं जानता, हमारी आवाज नहीं उठा सकता। चाहे वो MLA हो या MP हो या मिनिस्टर हो, हमें उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दोबारा बोलिए सर। देखिए मैडम, यहाँ पे ये पानी जो भर रहा है, जो प्रशासन ने भरा है। किस लिए भर रहा है ये मोदी जी ने भरवाया है, किसानों को रोकने के लिए। रोकने के लिए। लेकिन किसान रुके नहीं फिर भी। कहाँ रुकेंगे किसान? हो सकता है कि आपके लिए ये रेत हो रहा है कि पानी छिड़काया हो, किसानों को कोई तकलीफ ना हो। मोदी जी का हृदय इतना नरम है कि किसानों की तकलीफ ना हो, इसीलिए पानी छिड़कवाया रेत में। रेत मेरे पीछे, रेत पे तो एक बूंद ना डाली, और जहाँ बैठने की जगह मंच के सामने वहाँ पानी छोड़वाया हुआ है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे हैं तो सही, सुनाई तो दे रहा है, मोदी जी को दिखाई भी दे रहा है। और पानी भरते तो वो यहाँ हमारा रुकवे भरे, जीवन पानी में जा रहा, पूरी रात पानी लगा में हम। देखिए MSP की मांग पे हम विशेष करके आए हैं जी। सरसों जो है 4000 रुपए कुंटल बिक रही है जी, और जिसकी MSP 5000 से ऊपर है, 5600 है जी। और तेल के रेट वही है। इसकी आवाज रोक लो। हाँ, तेल के रेट वही है। देखिए जब हमसे सस्ता जा रहा है तो कम से कम सस्ता तेल तो मिले। ऑयल के रेट वही है, सरसों का जो तेल है। तो ये है, ये बीच में कहाँ गड़बड़ हो रही है। जब हमसे सस्ता जा रहा है और
कंज्यूमर को सस्ता तेल मिल नहीं रहा है। ऐसे हर ही- चीज महंगाई जो है डबल हो चुकी है। हाँ हाँ वो ये चरम पे महंगाई है, मगर जो किसान से चीजें ली जाती है जी वो उपभोक्ता को उस रेट पे नहीं मिल पाती है। तो उपभोक्ता समझता है कि किसान जो हमसे रेट जा रहा है, किसान तो बहुत पैसे वाले हैं, किसान तो भाग्यवान है, मगर वो बीच में कहाँ गड़बड़ होती है। और सरकार क्या है, सरकार एक मेजरमेंट कमेटी जी। है और ये मेजरमेंट कर नहीं पा रहे सही, तो क्यों नहीं इनको हटा दिया जाए। तो आपके इनको हटाने की ठान रखा है फिर? बिल्कुल ठान रखी है, इनको हटना चाहिए। भाई सरसों को 40 रुपए किलो लेते हैं और जब हम जब बीज लेते बीज हैं? खरीदने जाते हैं 400 रुपए किलो लेते हैं। 1,000 रुपए किलो। मतलब बीज इतना महंगा है? हाँ, बीज 1,000 रुपए किलो वही में सरसों है। और मतलब जब हम सरसों ऐसे ही गेहूं का जब बीज लेंगे 80 रुपए किलो तक है, और उसके बाद जब हम बेचेंगे तो 20 रुपए किलो में 21-22 में जाएगा हमारा गेहूं। डीएपी लेने जाओ उसके कितना बोलना है। तो डीएपी लेने जाओ तो डीएपी के साथ क्या बोलेंगे, जिंक लो, जाइम लो, सल्फर लो, क्या है उसमें, गुजराती मिट्टी है उसमें, क्या है, उसका क्या करते हैं? लगे देते हैं। लगे देते जबरदस्ती 2,000 का लगे, 1500 रुपए की हुआ है डीएपी, तो 3,000 की बांधी, इसको ले जाओ। ज्यादा 200 रुपए धंधा है वो। यूरिया लेने जाओगे तो यूरिया के साथ यही होगा, पहले ये लो, मतलब हर चीज को जबरदस्ती कहेंगे कि ये लो और ये लो। पहले वो लेना पड़ेगा कि ये लो, अच्छा। ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। सोसाइटी जो बेचती हैं, मतलब संस्था और सोसाइटी के नाम पे बेचते हैं वो। हाँ वो बेचते हैं, तो वो कहते हैं आपको डीएपी जब मिलेगी या यूरिया जब मिलेगा, ये लगेज आपको लेना ही होगा। अगर ये नहीं लेंगे तो आपको खाद नहीं मिलना। तो हो सकता है कि उससे फसल अच्छी होती हो सर? नहीं, फसल अच्छी नहीं होती है, उससे वो कुछ भी नहीं मिट्टी होता। है एक तरह की, मट्टी होती है। मिट्टी मिट्टी है है, वो। उन्हें बस पैकिंग करके हमसे पैसा ठगा जाता है। गुजराती मिट्टी है, गुजराती मट्टी है, मतलब मोदी जी के देश की मट्टी है। वो तो ये है भाई, जितना पैसा लेके इस देश से उड़े सब गुजराती थे, और बड़े पदों पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, और मतलब जो है सीबीआई का चीफ गुजराती, चीफ जस्टिस आरबीआई चीफ गुजराती, यानी बड़े बड़े ठेके सब गुजरातियों पे। भारत के अंदर गुजरात नहीं रहा वो। गुजरातियों के दिल में देश के लिए इतना प्रेम है कि सारे के सारे देश के हित में काम कर रहे हैं। गुजराती सब अहित में काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं देश को। और जो भारत में गुजरात नहीं है, मोदी जी ने गुजरात के अंदर भारत भर दिया है। भारत भर दिया। हाँ, तो प्रेम देखिए ना मोदी जी का। हाँ, बहुत बड़ा प्रेम हमारे है, खेत क्योंकि को- प्रेम से वो जो है ना, जहर जो है स्लो पॉइजन दे रहे हैं किसानों को कि तुम बिल्कुल भूमिहीन हो जाओ, और मतलब फिर इसी भूमि को किसानों से ली जाती है। बड़े बड़े उद्योग घरानों को वो 1 रुपए एकड़ और उस पर कैसे दे दी जाती है। हो सकता है कि मोदी जी को किसानों का दर्द जो है हाँ। बहुत ज्यादा लगता हो, तो इसलिए किसानों के हित के अंदर ऐसा कहते हैं, वो सोचते हो। 10 साल पुराना सर के रेट दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जमीन मतलब एक्वायर की जा रही है, एक्वायर भी नहीं है, के नाम से ग्रेटर अलीगढ़ के नाम से जमीन ली जा रही है, एडीए कॉलोनी बनेगी। अब ये भी तो देखिए ना, पहले अलीगढ़ था, अब ग्रेटर अलीगढ़ हो गया। हाँ, और उसको अलीगढ़ में गड्ढे हैं, उन्हीं को सुधार लो पहले। जब तो बाहर ग्रेटर अलीगढ़ बसाओगे, उसके अंदर रोडों पे 2-2 हाथ गहरे गड्ढे हैं, उनको तो सुधार नहीं पाए। जो अलीगढ़ के लिए पैसा आया वो नेताओं की जेब में चला गया सब, और प्रशासनिक अधिकारियों की जेब में है। आयुष्मान कार्ड उनके बनाए जा रहे हैं जिनके पास 10-10, 12-12 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, उसका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। और जो बुढ़ा 70 साल का होगा उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया जा रहा, उसके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए तो कुछ नहीं बनाया जा रहा। बुढ़े बुढ़िया दोनों रह रहे हैं, बीजेपी उनके लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया जा रहा। समर्थक है, हाँ, जो बीजेपी मतलब जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके लिए सारे सुविधाएं मिल रही हैं। उन्हीं के लिए मिल रही है। जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं उसके तो आयुष्मान कार्ड बना के, 6 बच्चे हैं उसका तो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और जो बुढ़े बुढ़िया अलग रहे हैं उनका आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं बनेगा, चाहे 70 साल का, चाहे 65 साल का है, उसे कौन कमाई खिला रहा है। अच्छा, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं उसके अंदर क्या कहना चाहेंगे? 2024 में कुछ उनको लगेगा किसान ने सपोर्ट करेंगे? किसानों की सपोर्ट में तो राहुल गांधी हमेशा रहते, किसानों ने सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो जब ही करी जाए जब जो फायदा कहाँ कर रहे हैं, वो तो 18 बालगन भाई दे रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी सर, राहुल गांधी का कह रही हूँ मैं। राहुल गांधी जी इस समय बोल रहे हैं कि मैं एमएसपी अगर हमारी सरकार आई तो देंगे जी, तो हम एक बार उन्हें भी आजमा के देखेंगे। अच्छा। वैसे हम तो कांग्रेस से भी लड़े जी, और हमारा जन्म ही किसान के घर इसीलिए पैदा हुआ कि लड़ते रहिए। जी, बीजेपी को इसलिए लाए थे कि भाई भ्रष्टाचारी सब खत्म होंगे, जी। वो भ्रष्टाचारी सब वहाँ से चले और बीजेपी में आए, इनकी वॉशिंग मशीन में धुल के वो पवित्र हो गए, एकदम गंगा
छींटे लग गए उन पर, वो पवित्र हो गए बिल्कुल। तो हमें इन्होंने बख्शा नहीं है, तो राहुल गांधी जी की तरफ तो रुझान जाएगा। मतलब 2024 में लगता है कि राहुल गांधी जो है मोदी की जगह ले लेंगे और देश के अंदर लेने और न लेने की बात है, पर रुझान जनता का उधर जा रहा है, नहीं रुक रहा है। 2024 की इलेक्शन में राहुल गांधी की जीत हो पाएगी? हाँ, जहाँ तक उम्मीद है जीत होगी। हाँ। किसानों ने पूरी तरह सपोर्ट करेंगे या फिर दिखावे के लिए सपोर्ट करेंगे? दिखावे के लिए। किसान कभी गंदा है ही नहीं हृदय का वो दिखावे का काम करे। दिखावा करता ही नहीं है। इतना छल कपट तो मोदी जी में, किसान के अंदर इतना छल कपट है ही नहीं कि चेहरा नकली लगा ले। मोदी जी ने देश के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, सबके हित के लिए अपने परिवार को त्याग दिया। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? उनके परिवार, उनका तो उन्होंने अब ड्रामा कर दिया, पूरा हिंदुस्तान परिवार बना लिया। कल परसों कोई नहीं था उनका, अपने भाई और माता की उसमें भी उन्होंने दाढ़ी मूछ नहीं मुड़वाए। अब मतलब पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार हो गया। क्यों को उन्हें वोट चाहिए इस समय, मगर वोट देगा नहीं किसान। भोले का नाम छीन लिया है। पहले हर हर महादेव होता था, अब हर हर मोदी हो रहा है। बताओ, महादेव का नाम छीन लिया, शंकर भगवान का नाम छीन लिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो धीरे धीरे मतलब भगवान का नाम छीन लिया, देश की काम छीन लिया, सारी चीजें छीन ली। मतलब मोदी जी की छीनने वाला काम कर रहे हैं। सीधे तानाशाह है, सीधी भाषा में उन्हें जो करना हो करे।